Hello and good morning, students. Welcome back to the online class of social studies. So, today we are going to continue with the chapter number 5 of history. Yesterday, we have learned about the Janpads and Mahajanpads. We have seen that where people live, and their king is known as Janpad, and those Janpads which became very important is called Mahajanpad. So, today we are going to continue with the chapter. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. Now महाजनपद में क्या होता था, काफ़ी सारे जनपद जो इम्पोर्टेंट हो गए थे उनको बोलते हैं महाजनपद. टोटल देवर 16 महाजनपद. अब फोर्ट्स क्यों बनवाते थे राजा लोग, फोर्ट क्यों बनवाते थे? So underline this line. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. क्योंकि जो लोग थे वो दूसरे राजा अटैक ना करते उन पे, इसलिए वो लोग डरते थे वहाँ पे रहने से. तो इसलिए वो चाहते थे कि उनके राजा, जो भी उनका राजा है, वो उनके लिए फोर्ट बनवाए, जिससे उनको प्रोटेक्शन दे, जिससे कोई भी राजा उन पे, दूसरा राजा उन पे हमला ना करे. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. और हो सकता है इसका ये एक रीज़न हो कि राजा ये दिखाना चाहता हो कि वो कितना पावरफुल, कितना रिच है और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो बनवा रहा है. इससे बड़ी बड़ी वॉल्स, बिल्डिंग्स बनवाने से क्या दिखेगा कि वो राजा कितना पावरफुल है, एंड वो लोगों को ये बताएगा कि वो कितना रिच है. So two reasons were there for building the fort. First one was that the people want protection, and second reason was that the Raja wants to look rich and powerful. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और इस तरीके से फोर्ट बनवाने के बाद जो राजा जो एरिया जीत गया, फोर्टिफाइड एरिया मतलब जो राजा एरिया जीत गया, वो उनके लोगों की भी वहाँ पे उनकी देखभाल, उनको कंट्रोल कर पाएगा. बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग. अब ऐसी बड़ी दीवारें बनवाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग चाहिए होती है. थाउजेंड्स इफ़ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड बी टू बी प्रिपेयर्ड. इसमें हज़ारों, लाखों नहीं तो हज़ारों की तादाद में ऐसी ईंटें चाहिए होती थी. दिस इन टर्न मेंट enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children. और अब ये बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, बड़ी वॉल बनाने के लिए कितनी सारी लेबर चाहिए होगी? थाउजेंड ऑफ मैन, हज़ारों की तादाद में मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे भी इस वॉल को बनाने के लिए हेल्प करते थे. एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दीज. और रिसोर्सेज भी चाहिए होते थे, जैसे ये वॉल कहाँ बनेगी, इसमें कितना सीमेंट लगेगा, या फिर और भी सारे कितने टूल्स लगेंगे, और कहाँ कितनी सारी वॉल, कितनी लंबी वॉल्स होंगी. तो ये सारे रिसोर्सेज भी चाहिए होते थे. नाउ टर्न योर पेजेस. द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज. और जो अब नए राजा होते थे वो क्या करते थे? आर्मी मेंटेन करते थे. सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर. और जो सोल्जर्स होते थे, सैनिक, उनको रेगुलर सैलरी देते थे. कौन देता था रेगुलर सैलरी? किंग. सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स. ये हम देखेंगे पंच मार्क कॉइन्स आगे, कि पेमेंट किस तरीके से राजा देता था. कुछ सिक्कों के फॉर्म में, कुछ कॉइन्स के फॉर्म में. यू विल रीड मोर अबाउट दिस कॉइन इन चैप्टर नंबर 9. हम लोग पढ़ेंगे. Now we will study about the taxes. Now you all have know that what is the word tax means. Tax मतलब जो अपनी इनकम का कुछ पार्ट we used to give to the government so that the government work on our behalf. This the amount which we give to the government is called tax. In the same way, earlier people used to give tax to the king. जैसे हम लोग आज गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, पहले के लोग राजास को टैक्स पे करते थे. अब वो लोग कौन थे और वो कितना % टैक्स पे करते थे? वी हैव टू स्टडी अबाउट इट. टैक्सेस. As the rulers of Mahajanpads were
बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीड मोर रिसोर्सेज। अब महाजनपद के जो राजा थे वो एक तो बड़े बड़े फोर्ट्स बनवा रहे थे और सेकंड वो आर्मी मेंटेन कर रहे थे, तो उनको बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा पैसा चाहिए। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट देम। अब वो पैसा कलेक्ट करने के लिए, वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनको कुछ लोग चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स बॉट बाय द पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। अब वो लोगों की गिफ्ट्स के ऊपर डिपेंड तो नहीं हो सकते, जैसे राजा ऑफ जनपद क्या करते थे, लोगों की गिफ्ट के ऊपर डिपेंड करते थे। जैसे उनसे कोई मिलने आया तो उनके लिए गिफ्ट लेकर आएगा, खाली हाथ तो नहीं आएगा राजा से मिलने। लेकिन महाजनपद को बहुत सारा पैसा चाहिए था, तो राजा राजा जो थे महाजनपद के, उनको काफ़ी पैसा चाहिए था, तो वो गिफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, उनको रेगुलर बेसिस पे दे वांट द मनी। सो अब हाउ दिस मनी विल बी कम टू द राजा, सो दे स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्स। मतलब वो राजा जो था महाजनपद का, वो लोगों से टैक्स लेना उसने स्टार्ट किया ऑन रेगुलर बेसिस। अब वो कौन थे लोग जो टैक्स पे करते थे, वी विल सी। नंबर 1, टैक्सेस ऑन क्रॉप वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रॉप मतलब जो फसल थी उस पर राजा टैक्स लेता था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मर्स थे, तो फार्मर्स से सबसे ज़्यादा टैक्स ले सकते थे हम। Usually, the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as भाग और a share। मतलब जो भी किसान कुछ जितना भी प्रोड्यूस करेगा, सपोज 3 क्विंटल्स अगर वो किसान प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका 1/6 पार्ट, जैसे ये 3 क्विंटल्स और सपोज 12 क्विंटल्स, 12 quintals if a farmer is producing, so of that 12 quintals, 1/6 part, that is 2 quintal, will be given to the raja in the form of tax। और इसको हम बोलते थे भाग और शेयर। यू हैव टू लर्न दिस स्टूडेंट्स। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। सबसे पहले फार्मर्स थे, सेकेंडली क्राफ्ट पर्सनस थे। अब ये लोग कैसे पे करते थे, दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर और अ स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। जैसे क्राफ्ट पर्सन मीन्स जो हाथ से सामान बनाते हैं। अब वो लोग कैसे टैक्स पे कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, मतलब एक दिन राजा क्या, महीने में एक दिन राजा क्या काम करेंगे, राजा के लिए कुछ चीज़ें बनाएंगे, तो ऐसे इस तरीके से वो लोग टैक्स पे कर सकते थे। तो फर्स्ट लोग कौन थे, फार्मर, सेकेंड वन क्राफ्ट पर्सन। नाउ थर्ड वन, हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। अब थर्ड पीपल थे हर्डर्स। हर्डर्स मतलब जो चराते हैं गाय वगैरह को, तो वो लोग भी राजा को टैक्स पे करते थे। किस फॉर्म में, एनिमल्स के फॉर्म में। राजा को कुछ एनिमल्स दे दिए, और फिर या फिर जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क, तो वो लोग भी राजा को इस तरीके से टैक्स पे कर सकते थे। सो द फर्स्ट वन वॉज फार्मर, सेकेंड वन वॉज craft persons, third one was herders, fourth one there were also tax on goods that were brought and sold through trade। और जो व्यापारी लोग होते थे, जो व्यापार करते थे, जो गुड्स को बाहर भेजते थे या फिर गुड्स को लेकर आते थे, तो उस पर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था। दैट वन इज ट्रेडर्स। एंड द लास्ट वन इज द hunter and gatherers also had to provide forest produce to the राजा। hunter gatherers जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको भी फॉरेस्ट की चीज़ें जैसे वुड वगैरह, they have to give this all the things to the raja in the form of tax। now once again we will revise। the persons who pay tax are number 1 farmers, second craft person, third herders, fourth traders, fifth hunter gatherers। they have to pay the taxes to the raja on the regular basis। I hope you all are clear with this topic, taxes। in the next class we will continue the topic. Till then, read it once. If you are having any doubt, you can ask me. Thank you.